हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमसे जेईई एडवांस 2012 में पूछा गया है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। एक्सेस में देखा होगा कभी, अगर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ऐसे ही लिखा हो, एक्सेस लिखा हो तो भी एक ही बात है। हो सकता है यहाँ पे एग्जाम में एक्सेस में भी लिखा हो सकता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, इसके साथ में प्रोडक्ट को बनता है वो होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, सॉल्ट होता है। और इस वाले अल्कोहल का आप कॉमन नेम भी याद रखते हो, इसका इसका कॉमन नेम होता है पेंटा एरिथ्रिटोल होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका कॉमन नेम जो होता है हमारा वो क्या होता है, पेंटा एरिथ्रिटोल। ठीक है। पूछा ये गया है कि इसके अंदर टोटल एल्डोल कितनी हो रही है। आइए इस रिएक्शन को करके देखते हैं तो पता चलेगा इसके अंदर एल्डोल टोटल कितनी हो रही है। सबसे पहले हमारे पास में एल्डोल तो होगी ही, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन वाला हमारे पास में कौन प्रेजेंट है, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस आएगा और वो इसके H प्लस को बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो माइनस होगा यहाँ पे H2 हो जाएगा और क्या बनेगा हमारा, इस तरह से इनोलेट आयन बनेगा जो कि रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबल रखेगा। अल्डोल ही चल रहा है, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये इस तरह से बनेगा। ओके। अब अगली स्टेप में क्या होता है, हमारी जो अल्डोल है इनोलेट है, ये हमारे इस फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। और फॉर्मल्डिहाइड के इस जगह पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पॉजिटिव है, पार्शियली ये क्या है हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे इस जगह पे अटैक करेगा। ठीक है। तो क्या बनता है ये हो जाएगा हमारा CH2। ये देखो ना CH2 होगा, CH2O माइनस, और इससे अटैच कौन हो गया, ये वाला CH2, C⋯OH। ठीक है। अब जो पानी से जो इससे वाटर जो इसका H प्लस आयन लेके गया था वो इस H प्लस आयन को वापस ले लेगा। ठीक है। -OH वापस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा हमारा अल्कोहल यूनिट आ जाएगी। ये हमारी अल्कोहल यूनिट आ गई है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो उसमें अल्कोहल यूनिट है हमारा मैथिल अल्कोहल, मैथिलीन अल्कोहल वाला एक यूनिट आ रहा है हमारे पास में, वैसा एक यूनिट यहाँ पे आ चुका है। और जो ये बाकी वाला जो दूसरा है ना, इससे ये सभी जने जुड़े हुए हैं। ये वाला लास्ट यूनिट जो है वो भी यहाँ से बनेगी इसकी। तो मैं फिलहाल जो 3 यूनिट है, देखो एक बना दी हमने, एक और 2 यूनिट और बना देते हैं, तो 2 यूनिट और बनानी नहीं पड़ेगी, तो एक एल्डोल हुआ है। वैसे इसके साथ में क्या होगा, हमारा 2 एल्डोल हो जाएंगे। ठीक है। बस हमें वहां पे 2 फॉर्मेल्डिहाइड और लेने पड़ेंगे, 2 फॉर्मेल्डिहाइड और लेंगे हम, बेसिक मीडियम लेंगे, और यहाँ पे 2 एल्डोल होगी, 2 एल्डोल और होगी। और 2 एल्डोल जब होगी तो वो जाके हमारे पास में रिएक्शन करेंगे, वो कहाँ करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। इस वाले पे आ जाएंगे वो हमारा, क्योंकि यहीं से निकलेगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से निकलेगा, एक बार यहाँ से 2 माइनस आ जाएंगे तो यहीं पे आके जुड़ेंगे दोनों। तो क्या बनेगा हमारा, कार्बन CH2OH, CH2OH, CH2OH। ओके। और यहाँ पर आके हमारे पास में क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड बाकी रहेगा यहाँ वाले यूनिट वाला। ठीक है। अब फाइनली क्या होगा कि अब इसके बाद में जब आप यहाँ पे बेस मिलाओगे ना, ठीक है, तो बेस मिलाने पर एक फॉर्मल्डिहाइड यूनिट और आएगी और अभी बन जाएगी हमारी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन देखी। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन जो होती है उसमें आपने देखा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका एसिड बनता है, तो इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन हमारा ये है, तो इसका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कम रिएक्टिव उसका बनेगा अल्कोहल। अच्छा, एसिड का सोल्ट बनता है यहाँ पे, और कम रिएक्टिव हमारे पास में ये है क्योंकि इसका में इतनी सारी यूनिट आ चुकी है, तो इसका बन जाएगा हमारा अल्कोहल। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस वाले क्वेश्चन में आपको कितनी एल्डोल दिख रही है आपको। तो यहाँ पे टोटल 3 एल्डोल दिख रही है, तो इसका आंसर होगा 3 एल्डोल, और प्लस इसके साथ में क्या आ रहा है, 1 क्रॉस कैनिजारो, 1 क्या आ रहा है हमारा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।